morning all of you. Welcome to my channel. In this video we discuss about the transport of protein from ER to Golgi, also called the secretory or endocytic pathway. In previous video we already discussed about the modification of a protein in ER, or we can say that a glycosylation of a protein mainly. In this ER से गोल्गी में जाता है थ्रू द वेसिकल्स, और वेसिकल वो कहीं भी मूव कर सकती है, लाइसोसोम में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कहीं भी मूव कर सकती है। इसमें क्या होता है, ये हमारा ER ल्यूमन है। ER ल्यूमन में क्या होता है, कोई कार्गो प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो गोल्गी का प्रोटीन है। वो क्या करेगा, वो उसको गोल्गी को अभी मतलब जो ER है, ER का जो प्रोटीन है उसको गोल्गी के अंदर तो जाना ही है, वो कैसे मूव करेगा। हमारा जो ये सार प्रोटीन है इसके पास GDP एक्टिविटी होती है, मीन्स वो इनएक्टिव होता है। फिर क्या करता है, GDP कन्वर्ट हो जाता है गैफ एक्टिविटी, मीन्स गैफ एक्टिविटी आ जाएगी जिससे GDP हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और GDP में कन्वर्ट हो जाएगा, और मे बी बाइंड हो जाएगा ER की मेम्ब्रेन के साथ। इस तरह से वो बाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, बडिंग करेगा, मीन्स ये थोड़ा सा मेम्ब्रेन को अपनी तरफ निकालेगा, मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा अपनी तरफ निकालेगा। लुक एट दिस, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये ही हमारा GDP है। इस तरह से मीन्स ये बडिंग कर रहा है, मेम्ब्रेन को थोड़ा सा हैवी नहीं बनाते, कोई चीज़ हैवी चीज़ बना देते हैं तो वो चीज़ें हैंग कर जाती है, जस्ट लाइक दैट। तो ये चीज़ें यहाँ पे GDP बाइंड हो जाएगा ऐसे। उसके बाद जो SEC12 था ये बाइंड हो जाएगा ऐसे। फिर इनलार्जमेंट होगी, इनलार्जमेंट में फिर हमारे और प्रोटीन आएंगे, SEC23, 24 एज अ कॉट प्रोटीन मेनली। वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे लाइक दैट ऐसे। और फिर दो और प्रोटीन आएंगे जिनका नाम होता है SEC13 और थेराकोट प्रोटीन। तो टोटल 4 कोट प्रोटीन बाइंड होते हैं, 23 और 24 कोट प्रोटीन, और में भी है SEC13 और 31 कोट प्रोटीन मेनली। एक डायस्टीन प्रोटीन भी, सॉरी डायनेमिक प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है यहाँ से, जिससे वो चीज़ों को नीचे की तरफ पुल आउट कर सके, या पिंचिंग भी हो सकती है। और साथ में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम वी सिनेरे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी सिनेरे, जिससे क्या होता है उसके बाद जब ये चीज़ें मैच्योर होने, जब हैवी चीज़ें मतलब ये सारे कोट प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं, हैवी हो जाती है, कार्गो प्रोटीन यहाँ अंदर आ जाता है, डायनामिक प्रोटीन से चीजें उस मेम्ब्रेन से वो वेसिकल की फॉर्म में बर्ड ऑफ निकल जाता है, नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। फिर क्या होता है, जब वो मैच्योर वेसिकल हो जाती है प्रॉपर्ली, तो वो जो ऑल्सो कॉल्ड COP2 कॉल्ड भी बोल सकते हैं मेनली। इसमें देखो, एक हमारा जो रैप प्रोटीन होता है वो भी GDP फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में ही। गैफ एक्टिविटी आई, हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे गैफ एक्टिविटी क्या होती है, जिससे वो GDP में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, रैप इसके साथ बाइंड करेगा, फिर वो वेसिकल क्या है डाउनवर्ड मूव करेगी। ये है हमारी ER की गोल्गी की मेम्ब्रेन है ये हमारी, और ये साइटोप्लाज्म है। ER से साइटोप्लाज्म तक जाना, ये हमारी गोल्गी है। तो इसमें कैसे कैसे मूव करी थी, जैसे हमने वो बताया है कि भाई ये वेसिकल है, ऐसे पहुंची, जैसे वो नीचे पहुंची तो सार, ये जो नीचे वाला मॉलिक्यूल था ब्लू वाला, वहाँ पे भी प्रोटीन था, तो इसके पास भी सार बाइंडिंग साइट रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसके साथ बाइंड होगा। हमारे जितने भी कोट प्रोटीन्स थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, कोट प्रोटीन था, सार प्रोटीन है, सारे रिमूव हो जाएंगे क्योंकि वो GDP हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। उसके बाद जो रैब फैक्टर था, जो रैब फैक्टर में बाइंड करेगा, वो डॉकिंग करेगा, मीन्स सोराफी फैक्टर के साथ बाइंड करेगा, डॉकिंग करेगा। डॉकिंग मीन्स उसको, इस वेसिकल को अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे तो पहले स्टार्टिंग में बैठा था वो इसके पास, मतलब उसका रिसेप्टर से ज्वाइन हुआ, फिर उसको अपनी तरफ मेम्ब्रेन की तरफ खींचे का काम करेगा। रैब फैक्टर प्रेजेंट था इस मेम्ब्रेन, गोल्गी मेम्ब्रेन पे, उसको रैब के साथ वो बाइंडिंग करेगा। फिर T सिनेरे प्रेजेंट होते हैं, वो T सिनेरे भी हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी गोल्गी मेम्ब्रेन पे ही होते हैं। ये क्या करते हैं, T सिनेरे और V सिनेरे एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकिंग करते हैं, मेनली क्रॉस लिंकिंग करते हैं, जस्ट लाइक दैट टू रिमूव द। और जब हमारा जो कार्गो प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है, प्रोटीन इनसाइड टू द, अब हमें बताओ ये वेसिकल के ही अंदर था, और कोई भी प्रोटीन किसी सेल के दूसरी सेल के अंदर जाएगा, क्यों जाएगा, ड्यू टू द pH चेंज, ड्यू टू द pH डिफरेंस की वजह से चीजें अंदर चली जाती हैं। उसके बाद वी सिनेरियो T सिनेरियो को रिमूव करने के लिए एक फैक्टर आते हैं जिसका नाम है NSF एंड द स्नैप प्रोटीन कम मेनली। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो मैंने ये थ्योरी हिंदी में भी लिखी है, रीड इट प्लीज। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो T सिनेरे प्रेजेंट होता है हमारी गोल्गी मेम्ब्रेन पे, मैंने अभी बताया कि कहाँ प्रेजेंट होता है T सिनेरे, गोल्गी मेम्ब्रेन पे, तो वो इंटरेक्ट करते हैं वी सिनेरे के साथ। तो वी सिनेरे एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है और T सिनेरे एक 3 पॉलीपेप्टाइड है, मीन्स वैसे तो 4 पॉलीपेप्टाइड एक से क्रॉस लिंकिंग कर रही हैं, बट वी सिनेरे हमारा सिंगल पॉलीपेप्टाइड और T सिनेरे मीन्स हमारा 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है मेनली। देखो मैंने ऑलरेडी हिंदी में लिख रखा है। और उस सिनेरे को सेपरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आता है या हेक्सामेरिक आता है जिसका नाम है NSF मेनली, जो ATP का यूज करके उस सिनेरियोस को क्या करता है, अलग कर देता है।
Now second topic is that the retrieval pathway to the ER use shorting signaling. अब ER का कोई ल्यूमन है, उसके अंदर प्रोटीन है. इस प्रोटीन को, ये जो प्रोटीन है ये ER का प्रोटीन है या गोल्गी का, कैसे पता चलेगा? ER के पास जो हमारा प्रोटीन है, ER का जो प्रोटीन होता है उसके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कैडल सीक्वेंस बोलते हैं. कैडल मीन्स द लाइसिन. जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सिंबल बताऊंगी. ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होने ही चाहिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चनिंग इन्हीं से आते हैं कि K मीन्स द लाइसिन प्रोटीन है, E फॉर द एस्पर्टेट है, D फॉर द ग्लूटामेट और L फॉर द ल्यूसीन है. मेनली ये कैडल सीक्वेंस होगी. तो ये प्रोटीन ल्यूमन का है. ये एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इसके अंदर. मान लिया दोनों ही प्रोटीन चले गए, गोल्गी का भी प्रोटीन चला गया और ER का प्रोटीन भी चला गया. वेसिकल की फॉर्म में वही कोट प्रोटीन आए, उसको उसको क्या क्विंच ऑफ किया, नीचे की तरफ मूव किया, और जो मूव किया तो उसे हम कोप टू ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं. कोप टू ट्रांसपोर्ट और मे बी है एंट्रोग्रेड भी बोलते हैं. ऊपर जब चीजें मूव करी थी हाई पीएच था, जब चीजें दूसरी मेम्ब्रेन की तरफ जाती हैं तो यहाँ पे लो पीएच होगा और वेसिकल फ्यूज होके प्रोटीन अंदर चले जाएंगे. गोल्गी का प्रोटीन तो यहीं रह जाएगा. ऑलरेडी मैंने बताया कि गोल्गी का प्रोटीन है, यहीं रह जाएगा. लेकिन ये प्रोटीन तो हमारा ER का है, उसके साथ दूसरे गोल्गी के प्रोटीन के साथ तो मूव तो करके आ गया, लेकिन जो हमारा हमारा जो ER का जो प्रोटीन है उसे तो वापस जाना पड़ेगा. तो वो क्या करेगा, गोल्गी के ऊपर हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, कैडल रिसेप्टर. वो इस प्रोटीन को वापस लेके जाएगा, वो रिसेप्टर को वापस लेके जाएगा. उसे जो कोट प्रोटीन बनेगा उसे हम कोप 1 वेसिकल बोलते हैं. ये बात याद रखने वाली है कि जब ER से गोल्गी की तरफ जाते हैं तो कोप 2 ट्रांसपोर्ट होता है. जब गोल्गी से ER की तरफ मूव करते हैं तो उसे कोप 1 वेसिकल बोलते हैं, और वो चीज़ों को डिकोड करके अंदर भेज देता है, और उस प्रोसेस को हम रेट्रोग्रेड भी बोलते हैं. Now we discuss about the which protein is Golgi protein. It having a specific sequence that is KKXY. K denote means the lysine protein, and X means the any protein, maybe cysteine, maybe methionine, maybe threonine, maybe serine, etc. This receptor there is a receptor present in the ER membrane, then form a vesicle coat 2 की form में, then move to the Golgi where protein enter mediate to the pH change mainly.